तो हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और देख लेता हूँ कौन कौन नहीं आया है। वैसे महाराज बोल लेते ना, कोई कोई टीचर होता है ये नहीं देखेगा कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है। देख लेता हूँ, सबकी अटेंडेंस लगा लेता हूँ। खैर एब्सेंट वालों का भी मैं क्या कर सकता हूँ, कर तो कुछ भी नहीं सकता, लेकिन इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हमारी डीके टीम है, एटलीस्ट डिवोटी किचन टीम है। हरे कृष्णा। कर्णमत दास जी भी हैं, हरे बोल। ओ गौर भगवान प्रभु भी है। आ गए, थैंक यू। हम लोग कल सुन रहे थे कि नारद जी से व्यासदेव ने कहा, आपने जो कुछ मेरे बारे में कहा था वो सब कुछ सच है, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ। आपका बोध अगाध है, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उपासिता ये न पुरुषः पुराणा, पुराण पुरुष भगवान कृष्ण आपके द्वारा उपासित हैं। इस कारण से आपका अगाध बोध है, सारे रहस्यों को आप जानते हो, सबकी बुद्धि की वृत्ति के साक्षी आप हैं। इस कारण से आप जान रहे हैं कि मेरा शोक किस कारण से है, तो आप बताइए। तो नारद जी पहले ही श्लोक में एकदम स्पष्ट बात बोल देते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। बहुत अच्छे श्लोक हैं और एक एक श्लोक इसमें बिल्कुल दिव्य रत्न के समान है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। आज हम 2 श्लोक करेंगे क्योंकि अगला श्लोक बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है, तो उसको हम लोग कल करेंगे। आज हम 2 श्लोक करेंगे। श्री नारद उवाच, श्री नारद उवाच, भवतानुदित प्रायम्, भवतानुदित प्रायम्, यशो भगवतो मलम्, यशो भगवतो अमलम्, येनैवासौ न तुष्येत, येनैवासौ न तुष्येत, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। श्रीनारद उवाच, श्री नारद उवाच, भवतानुदित प्रायम्, भवतानुदित प्रायम्, यशो भगवतो मलम्, यशो भगवतो मलम्, येनैवासौ न तुष्येत, येनैवासौ न तुष्येत, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। श्रीनारद उवाच, श्री नारद उवाच, भवतानुदित प्रायम्, भवतानुदित प्रायम्, यशो भगवतो मलम्, यशो भगवतो मलम्, येनैवासौ न तुष्येत, येनैवासौ न तुष्येत, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। श्री नारद उवाच, श्रीनारद उवाच, भवतानुदित प्रायम्, भवतानुदित प्रायम्, यशो भगवते अमलम्, ते कहाँ से आया? यशो भगवते मलम्, ते कहाँ से आया इसमें? यशो भगवतो मलम्, यशो भगवतो मलम्, येनैवासौ न तुष्येत, येनैवासौ न तुष्येत, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। आवृत्ति करेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है। और कोई बोलना चाहते हैं? प्रेम कृष्ण प्रभु, शिवम प्रभु, यस। भवतानुदित श्री नारद जी को भूल गए? श्री नारद उवाच, श्री नारद उवाच, भवतानुदित प्रायम्, भवतानुदित प्रायम्, यशो भगवतो मलम्, यशो भगवतो मलम्, येनैवासो न तुष्येत, येनैवासौ न तुष्येत, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। हाँ तो भैया भी हैं, ठीक। गुड गुड हो गए, गुड बॉय हो गए। पूरी परिवार आ गया आपका भक्ति में, यस। हाँ। श्री नारद उवाच, श्री नारद उवाच, भवतानुदित प्रायम्, भवतानुदित प्रायम्, यशो भगवतो मलम्, यशो भगवतो मलम्, येनैवासो न तुष्येत, येनैवासौ न तुष्येत, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। सब लोग मेरे साथ में बोलिए। श्री नारद उवाच, भवतानुदित प्रायम्, यशो भगवतो मलम्, येनावसौ न तुष्येत, मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। शब्दों के अर्थ को देखिए। श्री नारद उवाच अर्थात श्री नारद जी ने कहा, भवता आपके द्वारा, अनुदित प्रायम, उदित मतलब समझते, उदित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। अनुदित मतलब आपके द्वारा नहीं कहा गया। प्रायम, प्राय आपके द्वारा नहीं कहा गया। क्या नहीं कहा गया? यश, किसका यश? भगवतः, भगवान का यश। कैसा यश है? अमलम। आप कहेंगे प्रभु जी अ कहाँ है यहाँ पे? तो एस देख रहे हैं आप, उसको क्या कहते हैं संस्कृत, क्या कहते हैं?
कुछ कहते हैं, भूल रहा हूं, लेकिन जो एस है वो उसमें वो संधि के कारण बीच में अ ही है, तो अमलम है। भगवता मलम नहीं है, भगवतः अमलम यश। अमल यश है, जीव की अविद्या का निवर्तन करने वाला यश है। निवर्तन मतलब नाश करने वाला। ये न एवा असौ, असौ मतलब ये भगवान जिनका यश अमल है। ये न एवा न तुष्यता, जिस दर्शन से, जिस शास्त्र से भगवान, ये भगवान जिनका यश अमल है वो संतुष्ट नहीं होते, तो मन्ये मैं ऐसा मानता हूं, तद दर्शनम वह दर्शन, वह शास्त्र, खिलम अर्थात न्यून है। न्यून समझते हैं, न्यून मतलब कम है, वह पूर्ण नहीं है। तो आपने जितने भी शास्त्र अभी तक लिखे हैं, भगवान का यश रखे हैं, लेकिन प्राय अनुदित, जितना आप मतलब कहा नहीं है ठीक प्रकार से, ये कहना चाहते हैं। जितना कहा जाना चाहिए, जितना बल दिया जाना चाहिए, या सारा बल तो भगवान के यश पे ही दिया जाना चाहिए, वो उतना दिया नहीं है आपने। तो आपका जो दर्शन शास्त्र है वह खिलम है। खिलम मतलब न्यून है। अन्वय को देखिए, हम 3-3 बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति समझ जाए, ठीक है। आज का श्लोक आसान है। आप ना इसके सामने फोन भी रखेंगे, आप उनके संग बगल में बैठो ताकि वो श्लोक देख सकेंगे। बेटा इनके बगल में बैठा है, वो श्लोक देखेगा तो समझ में आएगा। वो बेचारी बहुत घबरा जाती है छोटी है ना, लेकिन आप उसको दिखाई, बेटा लैपटॉप में देखो, आप लैपटॉप में देखो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। अन्वय देखिए, भवत, पहले हम अन्वय की संस्कृत पढ़ देते हैं। भवतः भगवतः यश अनुदित प्रायम ये न असौ न तुष्येत तद दर्शनम खिलम एवं मन्ये। भवता मतलब आपके द्वारा, भगवतः यशः भगवान का यश, अनुदित प्रायम प्राय अप्रशंसित रहा है, आपने ठीक से वर्णन नहीं किया है। ये न असौ जिसके द्वारा वे भगवान न तुष्येता तुष्ट नहीं होते हैं, तद दर्शनम उस दर्शन को, खिलम एवं मन्ये को मैं न्यून ही मानता हूं। एवं समझ रहे हैं, एवं निश्चित अवधारणा के लिए पक्की बात है कि वह शास्त्र, वह दर्शन न्यून है, कम है। अरे उस बच्चे को तो मुझे देख के वो दया आ रही है, कुछ तो दीजिए। आप देखो बेटा, कुछ समझ में आ रहा है उसको? फोन चलाना आता होगा आपको? नहीं आता आपको दिखना चाहिए तो समझ में आएगा। अनुवाद, श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन या शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। तो अब आप ये बताइए कि फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें भगवान का यश होता ही नहीं है, या ओरेकल, और कहाँ गए एंगुलर वाले, कहाँ गए? एंगुलर वाले नहीं, यहाँ पे एंगुलर और C++ और जावा और पाइथन, पाइथन मतलब अजगर जो आपको कहा जाएगा, मैथमेटिक्स, कैलकुलस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें भगवान का यश अनुदित क्या है ही नहीं, 0 बटा सन्नाटा, कुछ ही नहीं है वहां पे, तो उसको कितना न्यून माना जाएगा, तो आप कल्पना कर लीजिए। और न्यूज़पेपर ये सोच लीजिए कि जो शास्त्र जिसमें प्राय निरूपण नहीं किया गया है, मतलब कुछ कुछ किया गया है लेकिन प्राय निरूपण नहीं किया है, अधिकांशतः भगवान का निरूपण नहीं है उनके यश का, उसको न्यून बोला जा रहा है। तो बाकी भौतिक शास्त्रों को क्या कहा जाएगा, आप कल्पना कर सकते हैं। उसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं है, उसको आप कल ही सुनने वाले हैं कि क्या कहा जाता है उसको। आप आज बोलेंगे तो आप कहेंगे प्रभु जी अपराध कर रहे हो, कल आप नारद जी से सुन लीजिएगा क्या कहा जाता है। और जिसको ज्यादा जिज्ञासा है तो वह 10वां श्लोक पढ़ लेगा। सारार्थ दर्शनी, अनुदित प्रायम अर्थात अनुक्त प्रायम, उक्त का मतलब होता है कहा गया, और अनुक्त मतलब नहीं कहा गया। मतलब आपने प्राय ये मान के चले कि कहा ही नहीं। जैसे मान लीजिए प्रसाद दे रहे हैं और उसमें 2 बूंद कढ़ी दे दी और चावल दे दिया 1 किलो, तब कहेंगे ना कि भाई क्या है, कढ़ी तो आपने प्राय दी ही नहीं है। कहेंगे नहीं साहब, हमने 2 बूंद कढ़ी आपको दी है। कहते ना ना, ये तो सूखा सूखा लग रहा है। समझ गए? वो हिसाब किताब। भगवतो यशः अर्थात सभी स्वरूपों में भगवान के स्वरूप का उत्कर्ष। बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। भगवत यश का अर्थ क्या है, क्या नहीं बताया उन्होंने। सभी स्वरूपों में भगवान के स्वरूप का उत्कर्ष, मतलब जितने भी विष्णु स्वरूप हैं उसमें भी भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष नहीं प्रस्तुत किया आपने, एक बात। और सर्व उत्कर्ष द्योतनी उनकी लीला और उनकी भक्ति का आपने वर्णन ही नहीं किया। मुझे पता है कि तीनों लाइनें बड़ी कठिन लग रही होंगी। पहली बात, आप श्रीमद् भागवत में अभी क्या सुने थे 3रे अध्याय में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
तीसरे अध्याय में, और शुरुआत से ही सबसे अच्छा शास्त्रों का सार वो है, वह धर्म है, परधर्म है, जिसके द्वारा भगवान में भक्ति हो जाए। कौन से भगवान में? अधोक्षज में। तो भगवान की श्रेष्ठता को दूसरे अध्याय से ही शुरू करना स्थापित हो गया। आप ही तो पहले श्लोक अध्याय में भी देखिए ना, वयम तु ना वितृप्यामः, ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लगता, जरा गाया जाए। वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानाम साधु साधु पदे पदे। तो कृष्ण कथा का गुणगान तो प्रथम अध्याय से शुरू हो गया, और यह पहले श्लोक पे चले जाए अगर आप तो जन्मादस्य इत्यादि श्लोक, तो वह है। उसके बाद धर्म प्रोजित श्लोक, सारा कुछ निगम कल्पतरु। तो आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम केवल भगवान के यश को ही सामने रख रही है पहले श्लोक से ही, है कि नहीं? तो कह रहे हैं एक तो आपने भगवान के स्वरूप का उत्कर्ष नहीं प्रस्तुत किया कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से सारे विष्णु स्वरूपों के भी आश्रय हैं, ये एकदम स्पष्ट नहीं हुआ। और उनका उत्कर्ष को प्रस्तुत करने वाली उनकी विशेष लीला, जो स्पेशली आप दशम स्कंद में श्रवण करते हैं, कैसे अपने भक्तों से भगवान कृष्ण प्रेम कर रहे हैं, यह उनका विशेष उत्कर्ष सिद्ध करता है। आपको पता है ना, भगवान विष्णु से भी अधिक भगवान कृष्ण के 4 गुण हैं। एक है लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। तो यह सब आपने प्रस्तुत नहीं किया ठीक प्रकार से। प्राय यही लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार है, इज इट नॉट? तो यह भी आपने भगवान कृष्ण का यश प्रस्तुत नहीं किया। देखिए एक शब्द कितनी व्याख्या हो रही, और उनकी भक्ति का आपने वर्णन नहीं किया। तो ऐसा तो नहीं कह सकते भाई, भगवान विष्णु की भक्ति का वर्णन तो किया गया है, लेकिन किस प्रकार से व्रज गोपियों ने भगवान कृष्ण की पूजा करी, अन्य गोप सखाओं ने भगवान की से प्रेम किया, जो राग मार्ग की भक्ति है उसका भी वर्णन आपने ठीक प्रकार से नहीं किया। क्या प्राय कहिए कि नहीं ही किया। कुछ ग्रहण कर पाने तीनों बातें, एक भगवान कृष्ण का सर्वोत्कृष्टता, दूसरा उनकी सर्वोत्कृष्टता को प्रस्तुत करने वाली उनकी मधुर लीलाएं, और तीसरा उनकी विशेष ब्रज की भक्ति का वर्णन आपने नहीं किया। ये चक्रवर्ती पाद की टीका है। तीनों बातें समझ में आ रही हैं? परंतु मान लीजिए व्यासदेव जी कहें, परंतु मैंने वेदांत सूत्र रूपी ब्रह्म मीमांसा शास्त्र की को रचा है। तो इस पर नारद जी कहते हैं ये ना। मान लो व्यासदेव कह रहे भाई ब्रह्म सूत्र जो वेदों का अंत कहा जाता है उसको मैंने रच दिया, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी रचना में कमी है? मैं ऐसे शास्त्र को खिलम अर्थात न्यून मानता हूं। मैं यहाँ पे इसका अर्थ है, नारद जी कह रहे हैं मैं मान रहा हूं, न्यून मानता हूं, कम मानता हूं, हीन मानता हूं। आप इस दर्शन के रचयिता हैं, तो यदि आपका ही मन असंतुष्ट है तो जो इसका निरंतर अभ्यास करेंगे वह कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? आप स्वयं प्रमाण हैं कि यह दर्शन न्यून है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत एकदम सटीक तरह से बोला जा रहा है। भाई आप कह रहे हो न्यून नहीं है, न्यून नहीं है, न्यून मतलब कमी नहीं है, कमी नहीं है, बढ़िया पर्याप्त शास्त्र है। ये बताइए कि आप असंतुष्ट क्यों हैं? जैसे हमारे डिपार्टमेंट में च्यवनप्राश बेच रहे थे और खूब क्रेट के क्रेट बेच दिए, लेकिन किसी ने एक बार भी टेस्ट नहीं किया तो मैं जब इंचार्ज बना वहाँ का, दुर्भाग्य से, मतलब उन लोग के दुर्भाग्य से कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए, मैंने एक बार कहा भाई लाओ जरा चखे तो सही कि हम जो बना रहे हैं वो न्यून है कि अखिल है कि क्या है। और खाया अधिकारी ये क्या है मैं तो एक चम्मच नहीं ले सकता। हमने कहा बंद करो, नहीं देना। तो जब मैं ही उस च्यवनप्राश को खा के संतुष्ट नहीं हूं तो दूसरे खा के कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? अब तो समझ में आ गया होगा बात। श्रील प्रभुपाद जी इस संबंध में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि क्योंकि मैं जो प्रपद तात्पर्य लिख रहे हैं, जो पुस्तक लिख रहे हैं, वो उनको मतलब ही कैनॉट मतलब अपने आप को रोक नहीं पाते भागवत के तात्पर्य को लिखने से। प्रभुपाद जी ऐसे बता रहे हैं, इसी गुणवत्ता कहते हैं। तो कहते हैं इस कारण से लोग मेरे तात्पर्य को पसंद करते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि व्यासदेव जब स्वयं इन शास्त्रों से संतुष्ट नहीं हैं तो इनको श्रवण करने वाले को संतुष्टि कैसे होगी? आज इस संतुष्टि पे मैं विचार कर रहा था, हम लोगों ने श्रवण किया था। थोड़ा संतुष्टि पे कहना चाहता हूँ कि इंसान को जब भगवान ने रचा
तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि इंसान के शरीर में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते। तब मैं सोच रहा था कि इंसान का शरीर तो बहुत लोगों को मिला है, बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा, लेकिन जो वाकई भगवान की प्राप्ति करने के लिए इस इंसान के जीवन का उपयोग कर रहे हैं, उनसे भगवान कितने प्रसन्न होंगे आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं कुछ समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? इतने सारे आप जीव जंतु देख रहे हैं, वह तो भगवान की प्राप्ति कर ही नहीं सकते, और भगवान ने बनाया ही हमारा शरीर है ताकि हम उनकी प्राप्ति करने की सुविधा को प्राप्त करें। पहली बात तो यही भगवान की कृपा का लक्षण है कि हमको मानव शरीर दिया, और उसमें भी जो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, भगवान उससे कितना प्रसन्न होंगे। सोचिए, कितना एक बहुत दुर्लभ वस्तु किसी व्यक्ति को दीजिए और उसका वो सदुपयोग करे, तो आप खुश नहीं होंगे? समझ रहे ना मेरी बात? मैं खाली संतुष्टि पे बोला था, तो उस पर भी हम लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान का नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली भगवान को बहुत पसंद है। अब उसके ऊपर भगवान की कितनी कृपा होगी उसको तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि आप स्वयं ही असंतुष्ट हैं। इस संबंध में मैंने कई बारी बात बोली है, मैं फिर से बोलूंगा, मुझे बहुत आनंद आता है। तब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बड़े स्वस्थ थे, और महाराज जी कभी कभी डांटते भी थे। तो ये तो हमने आंखों से देखा, बहुत मजा आता। वही क्लास में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति बार बार क्लास के बाद में महाराज से जिरह करने लगा कि आप बोल रहे हो जीव गोस्वामी ऐसा बोलते हैं, लेकिन कौन सा पुराण था? पद्म पुराण नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो ये लिखा है, वो लिखा है, ऐसा लिखा है। तो महाराज पहले प्रेम से समझाए कि भाई देखिए, जीव गोस्वामी जी आपसे अधिक शास्त्र जानते हैं, आप क्या बोलोगे, आप नहीं समझ पाओगे, जीव गोस्वामी की बात माननी चाहिए। तो एकदम से वो गर्म होकर व्यक्ति बोलने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था महाराज से कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन महाराज से बोले हम जीव गोस्वामी को माने कि हम पुराण को माने? कौन सा पुराण था? ब्रह्म वैवर्त पुराण को माने। कई बार, 2 बार 3 बार बोल दे, फिर महाराज बोले अरे भाई, जिस पुराण को लिखने वाला रो रहा है, मतलब व्यास देव, उसको पढ़ने वाले का क्या हाल होगा? खूब जोर से ताली बार पीट गई, चुप हो गया व्यक्ति। तो एक समझ लेना चाहिए कि किसी भी संबंध में प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। अन्य जगह हो सकता है कि व्यक्ति की मनस्थिति को देख करके कुछ बात पुराण में रखी गई हो, लेकिन श्रीमद् भागवतम में जीव के परम कल्याण के लिए बात रखी जा रही है। व्हाट इज दैट? सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। ये जीवों के परम कल्याण करने वाला स्टेटमेंट है। ये नहीं बोल रहा है कि उसको क्या पसंद है, नॉट व्हाट ही वांट्स टू हियर बट व्हाट ही नीड्स टू हियर इज स्पोकन इन भागवतम। कोई कटपट नहीं रखा गया, ना ज्ञान कांड ना कर्म कांड, सीधे भक्ति के बारे में बता रहा है। समझ रहे हैं बात? जो इसको देख करके व्यासदेव जी खूब प्रसन्न हुए। बाल प्रबोधिनी। इस प्रकार श्रील व्यासदेव के द्वारा पूछे जाने पर नारद जी ने कहा कि जो आप पहले उत्प्रेक्षा कर रहे थे, आप मतलब व्यासदेव पहले जो आप सोच रहे थे कि किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपतः, तो वही आपके असंतोष का कारण है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये आप लोगों ने 4थे अध्याय के अंत में देखा था कि व्यासदेव जी वितर्क कर रहे थे कि क्या मैंने भागवत धर्म का प्राय निरूपित नहीं किया? प्रिया ही परमहंसानाम ताहि एव अच्युत प्रिय। ये भागवत धर्म भक्तों को, परमहंसों को प्रिय है, और इसका अनुशीलन करने के कारण वे भगवान को प्रिय हो जाते हैं। तो अब ऐसा धर्म का निरूपण मैंने किया नहीं, इस कारण से भक्त लोग मुझसे संतुष्ट नहीं होंगे, और भक्त संतुष्ट नहीं होंगे तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, और भगवान संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं संतुष्ट कैसे हो सकता हूँ? याद आ रहा है सब बातें? तो देखिए, अब वहां जब ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो अब वो एक जैसे बिल्डिंग ब्लॉक टाइप का है। वहां ये बात थी, अब यहाँ बात कर रहे हैं, तो आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। तो वहां पे नारद जी अनुमोदन कर रहे हैं उनकी बात का कि जो आप सोच रहे थे वही ये बात है। तो आप कहेंगे ये कैसे नारद जी को पता चला कि व्यासदेव क्या सोच रहे थे? तो ये आपने पिछले श्लोक में क्या सुना? सारी अगाध बोध, बुद्धि की वृत्ति के साक्षी इत्यादि नारद जी हैं, तो वो समझ सके कि व्यासदेव जी क्या सोच रहे थे। ठीक है। अमलम अर्थात सुनने मात्र से अखिल दुरित अर्थात कुटिलता का निवर्तन यानी नाश करने वाले भगवान के यश को आपके द्वारा प्राय निरूपण नहीं हुआ है, इसलिए आपको संतोष नहीं हो रहा है। अमल शब्द की व्याख्या समझ में आई?
मल मतलब होता है गंदगी, और अमल मतलब कोई गंदगी से रहित। तो गंदगी से रहित तो है ही, अपितु वह गंदगी का नाश करने वाला है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताऊं, भगवान का एक नाम है गदाग्रज। गदाग्रज, गद के बड़े भाई, गद प्लस अग्रज। अब इसको जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, यही बाल प्रबोधिनी में बताते हैं, इसका एक और अर्थ है। कहते हैं गद मतलब बीमारी, अविद्या, और अग्रजा मतलब बीमारी के सामने उपस्थित हो जाना। तो भगवान का नाम जो है वह अविद्या रूपी बीमारी के सामने प्रस्तुत होकर के उसको नाश कर देता है, इसलिए भगवान का नाम है गदाग्रज। ये आचार्यों की रेंज बड़ी अद्भुत है, इज इट नॉट? गद मतलब बीमारी, बीमारी मतलब अविद्या। तो जीव के अंदर अविद्या को, जीव की बीमारी को, स्वरूप के अज्ञान को नष्ट करने वाला है भगवान का यश। इतना सुंदर फायदेमंद वस्तु है, ये आपने दिया नहीं, तो कैसे आप संतुष्ट हो जाओगे? जरा बताओ। समझ में आ गया अमलम कर? वेद के विभाजन, वेदांत सूत्र और महाभारत आदि के रचना से तो सभी का उपकार होगा, तो किस प्रकार मुझे संतोष नहीं होगा? यदि यह आशंका हो तो कह रहे हैं कि प्रिया परमहंसानाम इत्यादि, जिस कारण को आपने मन में स्थिर किया था वह उसका उत्तर है। मान लीजिए व्यासदेव जी कहें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने भगवान के यश का वर्णन नहीं किया, पूरा वेद बताया, वेद का विभाजन किया, वेदांत सूत्र पढ़ाया, महाभारत में भगवान का यश है, भगवत गीता है, सब कुछ दिया मैंने। तो वो कह रहे हैं कि आप सोच रहे थे ना, प्रिया ही परमहंसा नाम, उस भागवत धर्म का निरूपण मैंने नहीं किया जो भक्तों को प्रिय है, इसीलिए आप असंतुष्ट हो। तो समझ रहे, जो आप सोच रहे थे सही सोच रहे थे, ये बोल रहे। असौ मतलब ये भगवान, अर्थात ये भगवान जो संतोष करता है और सभी के अंतर्यामी हैं, वे जिस दर्शन से संतुष्ट नहीं होते वैसे शास्त्र को खिलम अर्थात न्यून या निरर्थक ही माना जाता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। अरे जब पेट में खाना नहीं पहुंचा तो आंख में, मान लीजिए आंख में कोई कढ़ी चावल लपेट ले ऐसे, और कान में रसगुल्ले का जूस भर ले, तो निरर्थक हुआ ना। सुभद्रा नाम है ना आपका? सुभद्रा, सुभद्रा बेटा आप कढ़ी चावल खाई हो कभी? कढ़ी चावल नहीं खाया? अरे डर घबरा रही है। रसगुल्ला खाया आपने? हाँ रसगुल्ला, ठीक है। रसगुल्ले के जूस को आप कान में डालती हो कि नाक में डालती हो? शर्मा रही है, ठीक है, मुंह में डालते हैं। तो मुंह में नहीं डाला तो वो क्या प्रयोजन हुआ? तो पेट संतुष्ट नहीं हुआ तो जितना भी खाद्य सामग्री व्यर्थ होगा कि नहीं? तो जिन बातों से भगवान ही संतुष्ट नहीं हुए, उस बात का, उस शास्त्र का प्रयोजन क्या? वो शास्त्र ही निरर्थक है। देखिए टीका में लिखा है स्पष्ट। अब इसमें थोड़ा सा एक पास्ट टाइम महाप्रभु का श्रवण करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया, फिर से बताता हूँ। अब आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आपको मिल गया है। और बाकी लोग, जो 2 लोग गरीब बैठे हैं यहाँ पे, मात्र 28,000 रुपये कमाते हैं और आपकी सैलरी मुझे पता नहीं है, तो उन लोगों से भी निवेदन है कि चेतन भागवत खरीद लीजिए कम से कम, ठीक है? 10% सैलरी खर्च कर दीजिए, 2800 रुपये का आता है। तो वहाँ बड़ी रोचक लीला है। देवानंद पंडित नाम के व्यक्ति थे, बड़े परम विरक्त, बचपन से ही विरक्त थे और बड़े ज्ञानी भी थे, लेकिन भक्तों से भागवत श्रवण नहीं किया। तो भागवत प्रवचन करते, लेकिन उसमें भक्ति परक व्याख्या नहीं करते। आप लोग आश्चर्य होगा ना कि भागवत के हर श्लोक में भक्ति ही भक्ति है, और व्यक्ति संपूर्ण भागवतम का प्रवचन कर रहा है बिना भक्ति परक व्याख्या के। इतनी बुद्धि घूम सकती है। और महाप्रभु पास से जाते तो बड़ा क्रोधित हो जाते, कहते तेरी भागवत फाड़ दूंगा मैं। खोले कि तुम भागवत सुबह से शाम तक कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ शब्द मैं क्यों कहानी सुना रहा हूं? संतोष करता, क्योंकि तुम्हारी इस प्रवचन से भगवान ही संतुष्ट नहीं होंगे तो तुम कैसे संतुष्ट हो जाओगे? जरा बताओ। संतोष प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण हैं। तो जब भक्ति को स्थापित करता है व्यक्ति, तब भगवान खुश होते हैं। समझ रहे ना बात? ये चीज है। तो समझ लेना चाहिए कि दर्शन की प्रस्तुति के द्वारा भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अभी मैं श्लोक नहीं कोट कर पा रहा हूं, लेकिन परम पूज्य मध्वाचार्य जी एक श्लोक कोट करते हैं। जहां तक स्मरण आ रहा है पद्म पुराण से, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कहीं पे है, भी याद नहीं आ रहा, लेकिन अर्थ ये है कि जो व्यक्ति दिखाता है कि भगवान है और जीव है, 2 है वो लोग, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। जो इस प्रकार की व्याख्या करता है कि जीव ही भगवान बन सकता है या भगवान बन जाएगा, वो भगवान को प्रिय कभी नहीं होता है।
शास्त्र का, और ये चैतन्य चरितामृत में आता है कि श्रीमद् भागवत के शास्त्र का प्रवचन करना ये तदीय सेवा है, लेकिन भक्ति का स्थापन किया जाना चाहिए। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, आपने शास्त्रों का बिल्कुल रचना करी है, लेकिन लोगों को क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण की भक्ति करना ही परम श्रेय के मार्ग है, तो इसलिए आप संतुष्ट नहीं है। और वस्तुतः ऐसा शास्त्र तो निरर्थक मानिए, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। काफी अनकॉम्प्रोमाइजिंग वर्ड्स हैं नारद जी के, समझते हैं इसका अर्थ? मतलब कुछ अगर सामान्य भाषा में कहें तो मिच नहीं कर रहे हैं वो। ही इज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, शार्प क्लियर, एकदम टू द पॉइंट, हिटिंग द नेल ऑन द हेड, नॉट क्या शब्द क्या कहते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश। समझ रहे, ये सब शब्द इंग्लिश के होते हैं। सीधी बात कर रहे हैं कि भगवान का यश आपने नहीं कहा, इसलिए आप संतुष्ट हो। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। ये लाइन समझ में आ रही है? फिलोसफिकल स्पेकुलेशन कर रहा है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ये नहीं है, ब्रह्म ये है, लेकिन भगवान का कथा नहीं है, लीला वर्णन नहीं है, तो वह व्यक्ति के हृदय को संतुष्ट नहीं करेगा। पता नहीं कौन मुझे बता रहा था कि ठीक है, दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द हैं, ये आप जानते ही हैं। ब्रह्म और अंतर्यामी भगवान परमात्मा और भगवान, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि ब्रह्म जो है वो निकृष्ट है, ये शब्द हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा मैंने कभी किसी प्रवचन में शायद नहीं, जहां तक मुझे स्मरण रहा, मैंने नहीं कहा कि ब्रह्म निकृष्ट है। भाई आप ये तो नहीं कहते हो ना कि सूर्य की रोशनी सूर्य से निकृष्ट है। निकृष्ट शब्द नहीं कह सकते, वो उससे अलग ही नहीं है। सूर्य की रोशनी सूर्य से अलग नहीं है, लेकिन सूर्य पे आश्रित है। निकृष्ट और उत्कृष्ट की बात नहीं आ रही। आप क्या सूर्य की रोशनी को कभी सूर्य से अलग कर सकते हैं? तो ब्रह्म को भगवान से अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये कहना कि ब्रह्म से भगवान आए, ये गलत बात है। ये तो वही हो जाएगा कि सूर्य की रोशनी से सूर्य आया है, ये तो गलत बात है, ये नहीं कह सकते। लेकिन आप सूर्य की रोशनी को निकृष्ट शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग पहलू हैं भगवत साक्षात्कार में। निराकार या परम सत्य के अनुभव में निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। इसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि भगवत अनुभूति तब होती है जब व्यक्ति को भगवान से प्रेम होता है, और उस प्रेम के कारण जो भी भगवान के वो गुणों का, माधुर्य का, ऐश्वर्य का अनुभव करता है, वो उसको असीमित सुख देने वाले होते हैं। और इसको हम लोग, आपको याद शायद नहीं होगा, चैतन्य चरितामृत में हम प्रहलाद महाराज की युक्ति को सुन चुके हैं कि गोशपाद मतलब ब्रह्म जो सुख है, ब्रह्म सुख है, वो कैसा है? बछड़े के खुर से बना हुए गड्ढे में जो इतना पानी आएगा वो, और भक्ति का सुख क्या है? एक असीमित सागर की तरह। तो आप समझ सकते हैं कि भक्ति का सुख कितना है, उसके आगे ब्रह्म सुख कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये बात है। वेदांत दर्शन के संकलन कर्ता स्वयं व्यासदेव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे? एकदम स्पष्ट है, कुछ समझाना नहीं है, जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में करे। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं उनको अलग से अब वेदांत सूत्र पढ़ने की उसी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, उधर माथा मारने की जरूरत नहीं। कल ही पूछा था ना एक भक्त ने, महाभारत पढ़ सकते हैं? हमने कहा पहले आप भागवत समाप्त कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको लगे, उसके बाद जरूरत समझेंगे तो महाभारत पढ़ सकते हैं। मैं सोचा था कम से कम एक बार जीवन में कर लें भागवतम। पता नहीं कि जितनी स्पीड से कर रहे हैं कितना साल लगेगा, लेकिन 10 साल तो मान के चल सकते हैं। नॉर्मली 10 साल लगता है 10वें स्कंद तक आने में, अगर एक एक श्लोक करते हैं। लेकिन हमारी स्पीड थोड़ी अब तेज हो गई है, तो हो सकता है जल्दी करे। भगवान करे तब तक कोई हमारा ऑडियंस कोई कोरोना या तरी से ना मरे। है कि नहीं?
अब क्या कह सकते हैं, हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, मैं भी नहीं मरूं तो इस जीवन में कम से कम एक बार भागवतम को अच्छे से टीकाओं सहित थोड़ा पढ़ने की इच्छा है। ठाकुर जी शायद इच्छा पूर्ण करेंगे। तब कहेंगे, मान लीजिए व्यासदेव जी कहे नहीं नहीं मैंने वर्णन तो किया है भगवान का, आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैंने वर्णन ही नहीं किया है? तो उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं नारद जी, जरा देखिए, दूसरा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। यथा धर्मादयश्चार्था यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः महिमा हि अनुवर्णितः यथा धर्मादयश्चार्था यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः महिमा हि अनुवर्णितः यथा धर्मादयश्चार्था यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः महिमा हि अनुवर्णितः। बड़ा स्पष्ट है। यथा मतलब जिस प्रकार, धर्मादयश्च अर्थ, धर्मादि और अर्थ का यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष का जिस प्रकार, मुनिवर्य हे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ, अनुकीर्तितः आपने बार बार कीर्तन किया है, न तथा वासुदेवस्य उस प्रकार से भगवान वासुदेव की महिमा ही अनुवर्णित, ही अनुवर्णित मतलब न ही अनुवर्णित, उस प्रकार से आपने बारंबार भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। इसीलिए बोल रहे हैं अनुदित प्राय, पिछले श्लोक के अनुसार। ठीक है, अन्वय देखिए। हे मुनिवर्यः भवता यथा धर्मादयश्चार्था अनुकीर्तितः तथा वासुदेवस्य महिमा नहीं अनुवर्णितः। समझ आ गया ना? बहुत इजी है। हे मुनिवर्य, हे मुनियों में श्रेष्ठ, भवतः आपके द्वारा, यथा जिस प्रकार, धर्मादयश्चार्थ धर्म और अर्थ आदि, अनुकीर्तितः बारंबार बारंबार वर्णित हुए, तथा उस प्रकार वासुदेवस्य भगवान वासुदेव की महिमा अर्थात महिमा गुण नहीं नहीं ही मतलब निश्चय नहीं, अनुवर्णितः निरंतर वर्णित हुई है। क्या समझ में आ रहा है? जिस प्रकार से आपने बहुत सारे शास्त्रों की रचना करी और उसमें आपने धर्म आदि पे जो बल दिया है, बार बार भाई धर्म करो, अर्थ प्राप्ति करो, उसके बाद काम प्राप्ति होगी और मोक्ष होगा, ये वो खूब उस पे जो बल दिया है, उस प्रकार से आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया है। जबकि भगवान की महिमा ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वश्रेष्ठ साध्य है। तो जो सबसे अधिक आदरणीय वस्तु है उसको आपने आदर ही नहीं दिया है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? कभी कभी लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र इस पुराण में नहीं है, उस पुराण में नहीं है। अरे वो बहुत गुह्य वस्तु है। भगवान के नाम की महिमा बहुत गुह्य है, अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी समझ में नहीं आती है। आप देख लीजिएगा, छठा स्कंद पहला अध्याय में ही वह बोलते हैं, पहले अध्याय में बोलते हैं, नहीं क्षमा कीजिएगा, तीसरे अध्याय में बोलते हैं, यमराज जी से पूछती है यमदूत, अरे जब नाम उच्चारण करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं तो इतने सारे प्रायश्चित क्यों बताए गए हैं? तो कह रहे हैं जड़ 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 शब्द आता है, मतलब जड़ीकृत कर दिया है। जो बहुत सारे ग्रंथ इधर उधर के पढ़ते हैं, कर्मकांड में विचार करते हैं, उसके द्वारा उनकी जो मति है वो जड़ीकृत हो जाती है। श्लोक याद नहीं आ रहा, बहुत श्लोक अच्छा याद था वो, दिखाइए, अभी एकदम से श्लोक टूटेगा, कोई बात नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि जितने भी अन्य ऋषि मुनि हैं उनके नाम पे विश्वास नहीं है, क्योंकि अन्य शास्त्र पढ़ पढ़ के उनके देव्या विमोहित मतिर ऐसे करके शब्द है जहाँ तक आ रहा है, तो वो उसमें उनकी मति जो है वो जड़ीकृत हो गई। कहते ये यज्ञ करो, वो करो, ये करो, वो करो। जैसे छोटे से एग्जाम्पल लीजिए, क्या नाम था उनका, राय जो थे, इनको एक मुसलमान बना दिया था, सुबुद्धि राय। तो सुबुद्धि राय नाम के भक्त हुए महाप्रभु के समय में,
और एक मुसलमान उनके शिष्य था, उस मुसलमान ने अपने हुक्के का पानी उनके पीछे रख दिया, तो ये मानने लगे कि मैं मुसलमान हो गया। तो हाँ, हुसैन शायद उसका नाम था। तो सब लोग कहने लगे तुम तो मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ब्राह्मण थे। हाँ, तो उसके बाद कोई कहता है ऐसा करो, गर्म घी पियो और मर जाओ यही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित। कोई कहता है कुछ नहीं हुआ है, छोड़िए सब क्या है। तो लोग अलग अलग मत दे रहे थे। तो महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु कुछ नहीं, आप भगवान का नाम उच्चारण करिए, सारे पाप ध्वंस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लोग छोड़ दीजिए। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की ये श्रद्धा भगवान के नाम पर होती नहीं। इस प्रकार की महिमा जैसी भागवत में प्रकाशित है कि कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी पाप किया हो, क्या है वो श्लोक बहुत सुंदर विष्णु दूत बोलते हैं, अज्ञानाद नहीं, श्लोक अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन श्लोक का अर्थ ये है कि जन्म कोटि अहंसाम अपि, देखिए 6.2 में श्लोक ढूंढी, जन्म कोटि अहंसाम अपि यद व्याजहार विष्णु नामो सस्तयनम हरे। इस प्रकार से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए जब उसने पहली बार बोला, नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। अभी बड़े गुह्य बातें हैं, इस प्रकार की बातों को आपने बार बार बोला नहीं। और आप देख रहे हैं ना, बार बार प्रथम स्कंद से लेकर भगवान के नाम की महिमा हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आ ही जाती है। पहले श्लोक में सुना था ना आपने कि मरते समय भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है तो महान भय से मुक्त हो जाता है। आप सब सुन चुके हैं श्लोक, क्या था बोल रहा हूं, लेकिन श्लोक बड़ा अच्छा था। वो श्लोक गायब हो जाता है कैम्फर की तरह। तो खैर, तो इस प्रकार से आपने वर्णन नहीं किया और धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पे आपने बहुत बल दिया। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। अब जरा सुनिए ध्यानपूर्वक, सारार्थ दर्शनी। परंतु मैंने पद्म पुराण आदि में भगवान कृष्ण के अद्भुत गुण और लीलाओं का वर्णन किया है, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि नहीं किया है? च शब्द यहां अपि के अर्थ में है, अर्थात धर्म और अर्थ आदि का भी। फिर से श्लोक देखिए, यथा धर्मादयश्च अर्थ, धर्मादि और अर्थ का भी जिस प्रकार से आपने वर्णन किया है, ऐसे भगवान का नहीं किया। तो यहाँ च शब्द अपि के अर्थ में है। ये चा शब्द बड़ा डेंजरस है, जब इसे भी चा आएगा, एवा आएगा तो लोग घबरा जाते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो चा का शब्द केवल और ही नहीं होता है, चा का शब्द अलग अलग प्रकार से होता है। आपने नहीं समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन उस प्रकार नहीं किया है जिस प्रकार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को आपने मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि वे भगवान वासुदेव की महिमा से कहीं अधिक हीन हैं। यद्यपि भगवान वासुदेव ही पुरुषार्थ शिरोमणि हैं, फिर भी आपने उन्हें पुरुषार्थ के रूप में वर्णित नहीं किया है। इस संबंध में चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आती है, जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, जिसको भगवत प्रेम की गंध भी मिल जाती है, उसके आगे चारों पुरुषार्थ तृण समान हो जाते हैं। तृण मतलब होता है सूखा तिनका, भूसा। अगर मैं कहूं, हमारे प्रोजेक्ट नाम क्या है प्रोजेक्ट का? हाँ, जो भी कानपुर से आए, राघवेंद्र, बहुत सुंदर नाम है भगवान श्री राम के नाम पे। मैं कहूँ प्रोजेक्ट कल से आपकी सेवा ये है कि जो हमारे भूसा गोडाउन में भूसा भरा, उसे गिनिए कि भूसे के तिनके कितने हैं। कहेंगे ये क्या मतलब ये तो बिना किसी प्रयोजन के आप सेवा करा रहे हैं। मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल खुश नहीं होंगे ना आप? भूसे गिनने की सेवा दे दीजिए, मान लो 40,000 रुपए भी दे कोई व्यक्ति को क्या मतलब है? भूसा गिनवा रहे हो हमसे आप? अब समझ में आ गया तृण तुल्य का मतलब क्या हुआ? एकदम हीन हो जाती है अगर किसी को भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो बताइए, अगर आपने इस प्रकार से इतना अंतर है और आपने वर्णन ही नहीं किया, तो बताइए कितना बड़ा अपराध है या कितनी बड़ी गलत बात है। समझ में आ गया ना? तृण तुल्य मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं तो समझ में आ गया वही बात। यद्यपि आपने, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। कोई व्यक्ति बढ़िया भोग प्रसाद मिल रहा है खाने को, वो छोड़ करके भूसे के दाने, भूसे के कणों को गिने, या उसको कोई प्रेरित करे कि भूसे के कण गिनो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बार बार उसको बोले, तो शायद लोग गिनने भी चालू करते हैं और गिन रही ही है। भगवान के भक्ति को छोड़ करके व्यक्ति अन्य प्रयासों में लगा हुआ नहीं दिख रहा है आपको?
या ये कहा जाए कि भगवान की भक्ति को छोड़ के ही दिख रहा है। अब हमारे सामने एक बच्ची तो बैठी हुई है, जिस बच्ची की पिटाई भी आप लोग करते होंगे ट्यूशन भेजने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ लो, है कि नहीं, और दोनों माता पिता भक्त है कि नहीं। तो मैं पिताजी को डांटता था कि बच्ची को जिस प्रकार से आप लोग डांटते हो, तुम्हारे मैथ्स में नंबर कमाए, ये कमाए, क्या इस प्रकार से कभी हम लोग जब करने के लिए डांटते हैं? नहीं डांटते। क्यों नहीं डांटते हैं? क्योंकि महत्व नहीं समझ रहे हैं कि भगवान की भक्ति का महत्व कितना अधिक है। और आप दोनों लोग पढ़े लिखे हो ना, है ना? वो आप हिस्ट्री पढ़े हैं बचपन में, चौथी क्लास में, बहुत महत्वपूर्ण है ना वो। और उनको पूछ रहा हूं, और सभी लोग मार खाए होंगे आप लोग ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने के लिए, इज इट नॉट? कितना महत्वपूर्ण है ना हमारे लिए भी। हम लोगों ने सीखा कि पानी कैसे आता है, बारिश कैसी होती है, फिर बारिश करवा रहे हैं ना हम लोग। आप देख रहे हैं कि जिस चीज के लिए खूब पिटे उसका हमारा जीवन में कोई उपयोग नहीं है। मैं अपना ही उदाहरण बता रहा हूँ, बीटेक किया, क्या 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 कचरा नहीं पड़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पता नहीं क्या क्या, मतलब अब तो खाली सब्जेक्ट तक याद नहीं है। अब विषय वस्तु तो बात छोड़ दीजिए, अब फ्लूइड मैकेनिक्स और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो अब उनके बारे में सोच लीजिए, तो वो उनके बारे में व्यक्ति क्यों कर रहा है? आप मेरी बात समझने में क्यों बोल रहा हूं? इतना क्यों प्रेशर दिया जा रहा है हम सभी को? क्योंकि उसकी महिमा का गान किया जा रहा है। ये विज्ञान बहुत अच्छा है, ये बहुत टेक्नोलॉजी अच्छी है, ये वो अच्छा है। तो आप सोचिए कि एकदम उग्र कर्म का जब महिमा खूब गाई जाती है तो लोग उसके प्रति, उसको प्राप्त करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। तब जब व्यासदेव कहेंगे धर्म करो, अर्थ की प्राप्ति करो, स्वर्ग जाओ, ये जाओ, वो जाओ, तो कहें देखो व्यासदेव जी कह रहे हैं, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि लोग उत्साहित हो जाएंगे इसे करने के लिए, और एकदम चुप होकर के बोले कहीं थोड़ा थोड़ा हाँ भक्ति भी कर सकते हो, भक्ति भी करना अच्छी बात है, भक्ति भी कर लेना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो व्यक्ति कहाँ उत्साहित हो, जरा बताइए। जहां जिस चीज पे बल दिया जा रहा है एक महान लीडर के द्वारा, वहीं पे आप अपना जीवन को लगाएंगे। सिंपल सी बात। डज इट मेक सेंस? सब लोग आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। यद्यपि आपने कृष्ण की महिमा का वर्णन प्रचुर मात्रा में कई स्थानों में किया है, परंतु उनका वर्णन मोक्ष के साधन के रूप में हुआ है। बहुत गंभीर बात है, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, आपने बताया भी है कि भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, लेकिन मोक्ष के साधन के द्वारा के रूप में। मान लो कि कहे कि हरे कृष्ण मंत्र करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, गलत या सही? सही बात है, भगवान का नाम उच्चारण करने से मुक्ति मिल ही जाती। कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भगवान के नाम का मुख्य फल नहीं है। भगवान के नाम का मुख्य फल है कि भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम की प्राप्ति। इसको जब इसको बताओगे ही नहीं तो व्यक्ति एस्पायर कैसे करेगा? एस्पायर मतलब वो चाहेगा कैसे कि मुझे हरि नाम करके भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो जाए? तो वो है उस सुख से तो वंचित रह जाएगा ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मुक्ति इत्यादि भी तृण की तरह, तृण तुल्य लगते हैं जिस व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त होता है। हे मेरी आत्माओं, समझ में आ गया? तो आपने भगवान की महिमा का वर्णन किया, लेकिन साधन के रूप में, साध्य के रूप में नहीं। भगवान की महिमा, भगवान का यश परम साध्य भी है। एक उदाहरण से प्रभुपाद जी से पूछा गया कि अब हरे कृष्णा क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा हरे कृष्णा करने के लिए। भक्ति में साधन और साध्य अलग अलग नहीं है। आज हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, उतना फोर्स लग रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि बस 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, अब कभी भी आए, हम नहीं जानते कब आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। ठीक है, ये सब बातें आपको अगर थोड़ा थोड़ा याद हो तो दूसरे अध्याय में क्लियर हो गई थी कि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा यज्ञ, वासुदेव ही यज्ञ वेद अध्ययन सब के उद्देश्य है। देखिए भागवत कैसे एकदम निरूपित कर रही है। अच्छा ये देखिए, फिर वही श्लोक पे आ जाइए। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। श्लोक क्या साधित कर रहा है? सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान की भक्ति, और सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है? भगवान की भक्ति। अब देख रहे हैं भागवत कितनी विशेष है। ये नहीं कह रहे हैं कि वही पर धर्म है जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जाए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? ठीक है।
आपके द्वारा अति आदरणीय वस्तु में आदर का अभाव हुआ है, तो किस प्रकार कारण हटाना चाहिए, किस कारण से आपके चित्त को प्रसन्नता प्राप्त, ये किस प्रकार कहना चाहिए, तो किस प्रकार से आपके चित्त को प्रसन्नता प्राप्त होगी। सबसे आदरणीय वस्तु क्या है? भगवत प्रेम। उसको आपने स्थापित नहीं किया, भगवत प्रेम भक्ति वह आपने स्थापित नहीं करी, जो परम आदरणीय वस्तु उसको निरादर कर दिया। देखिए बात ध्यान रखनी होगी कि कोई व्यक्ति अगर आदरणीय है, वस्तु आदरणीय है, उसका आदर न करना यह भी अपराध है। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए मंदिर में भगवान के पास गया, सामने गया और भगवान को प्रणाम नहीं किया, तो ये अपराध है, क्योंकि भगवान परम आदरणीय है, भगवान को आदर करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसी प्रकार अपने जीवन में अगर भगवान की सेवा नहीं करी तो ये अपराध है कि भगवान सेव्य हैं, उनकी सेवा की जानी चाहिए। समझ रहे होंगे सब बातें। परंतु मैंने कई स्थानों में भक्ति को मुक्ति से श्रेष्ठ बताया है। देखिए, यथा अन्यत्र पुण्य तीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम, मुक्त्यै प्रार्थय हरेर भक्तिर मथुरायाम च लभ्यत। अन्य पुण्य तीर्थों में जाने का महाफल मुक्ति है, परंतु हरि भक्ति जो मुक्त पुरुषों के द्वारा भी प्रार्थित है वह मथुरा में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि हरि भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है। ये समझ में आया? इसकी व्याख्या करने की जरूरत है, क्लियर है? तो बताया कैसे नहीं, मैंने देखिए बताया है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वे मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। श्लोक देखिए, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, वह जीव जो अब ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गया है, प्रसन्नात्मा मतलब पूरा प्रसन्न है, पवित्र हो गया है। न शोचति न कांक्षति, पूरी तरह मुक्त अवस्था में है जीव, उसके हृदय में कोई भोग की इच्छा नहीं है और न ही वह किसी वस्तु के लिए शोक करता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में समः सर्वेषु भूतेषु, वह सभी जीवों के प्रति संभाव से युक्त रहता है। ठीक है, मद भक्ति लभते पराम। देखिए, न शोचति न कांक्षति, उसे जगत में किसी भी वस्तु के लिए कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। मतलब भक्ति श्रेष्ठ हुई कि नहीं? तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने भक्ति की श्रेष्ठता को प्रस्तुत नहीं किया है? ओके, परंतु आपने ऐसा बारंबार नहीं किया है। आप समझ आया? अर्थात न अनुवर्णितः, किया है, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं किया। कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं किया है कि बारंबार किया हो। जैसे अगर आपने देखा हो कभी, बहुत पहले, जैसे आप बसों में ट्रैवल करते हो कभी, तो एक व्यक्ति आता है और एक बहुत खराब वस्तु होती है। मेरा अनुभव है, एक बार नींबू से रस निकालने वाला एक डिवाइस उसने बेची, और कहाँ जब 6-7 बार बोला तो मुझे कन्विंस हो गया कि हाँ, इससे नींबू का रस निकल सकता है, और मैं कभी रस नहीं निकाल पाया उसमें से। मैं समझ गया कि ये झूठ बोल रहा था। है ना? वो पेन बेच देगा, वो एक ही बात को बार बार बोलने से व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये बात सही होगी। तो अनुवर्णन आपने नहीं किया। आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शास्त्र का अर्थ बारंबार अभ्यास के द्वारा प्रकट होता है। जैसे आनंदमयोभ्यासात, वह आनंदमय पुरुष भगवान ही है, क्योंकि इसको बारंबार कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कई बार पुनरावृत्ति होती है। जो बात प्रभुपाद जी पहले कहे हैं उसको बाद फिर कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं। तो आप कहोगे समझ में तो आ गया ना, कृष्ण भगवान है, समझ में आ गया ना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये रोज रोज बोलने की, श्रवण करने की क्या जरूरत है? वो ऐसा होता नहीं है, एक बार में बात दिमाग में घुसती नहीं है। कल भी कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी के बाप का नाम नहीं बता पाया था, एक बार में डाउट हो गया था कि महाविष्णु है कि गर्भोदकशय विष्णु है कि क्षीरोदकशय विष्णु है। अंत में मुनियों ने निर्णय किया कि नहीं, गर्भोदकशय विष्णु को ही चुना जाए ब्रह्मा जी के पिताजी के रूप में। तो ये आप देख रहे हैं।
तो बार बार सुनने से बात हृदय में धसती। पता नहीं आप लोगों शायद अनुभव करते हैं कि नहीं, लेकिन भगवान के नाम की महिमा के जो श्लोक भी हैं वो ऐसा नहीं कि आप एक बार बोल लिए और वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। उनके बार बार श्रवण करेंगे, बार बार मनन करेंगे तो धीरे धीरे हृदय में धंसते हैं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? एटलीस्ट मुझे तो हर दिन जब मैं जब करता हूं तो मुझे नाम की महिमा जब हम श्रवण करिए, एक आध दो श्लोक मन में चलता रहता है। जीवा स्पर्श या चंडाले सबक उद्धारे, जीव से स्पर्श करने मात्र से चंडाल का भी उद्धार कर देता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसको चैतन्य चरितामृत में कहा गया, जैसे कपूर को घिसते हैं ना तो उसकी खुशबू बढ़ जाती है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को बार बार आप विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो और आपके हृदय में गहरी चली जाएगी। सॉरी, ऊपर नहीं, नीचे और गहरी चली जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, और आप ये स्वयं देखेंगे, अपने जीवन में देख भी रहे होंगे कि अगर आप कोई शास्त्र पढ़ते हैं, मान लीजिए एक बार पढ़ा तो कुछ हवा भी नहीं लगी, फिर उसका दोबारा पढ़ा, फिर तिबारा पढ़ा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार पीते जाइए, घोंटते जाइए, पढ़ते जाइए, हर बार आपको नया कुछ आलोक उससे प्राप्त होगा। ये भगवद गीता का विशेष, मतलब भगवद गीता भागवत का विशेष ये महत्व है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसको बोलने में उत्साहित हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि श्लोक को मैं पहली बार बोल रहा हूं, और ऐसा नहीं कि कहीं किसी और ऑडियंस को बोलूंगा तो उत्साहित नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं है। जैसे भी आपने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का प्रवचन सुना था ना, कौन ऐसा पंडित हो, कहा पंडिता तदा परम, मैं पढ़ के इतना खुश हो गया था। इस बस खाली महाराज बोले कि श्लोक पे बोलेंगे तो इतना खुश हो रहा था। तो उसकी लास्ट लाइन बड़ी अच्छी लगी थी कि भक्त भले ही अपनी सेवा को भूल जाए, लेकिन भगवान अपने भक्त की सेवा को कभी नहीं भूलते। बहुत अच्छा लगा था। तो एक एक बात पे आप बार बार विचार करेंगे तो बहुत प्रेरणा देता है हम लोग को भक्ति करने के लिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बार बार आपने भक्ति की महिमा नहीं बताई है तो लोग उतना ध्यान नहीं देंगे। एक और चीज आप देखिएगा, कई बार एग्जाम्पल समझ लेंगे आप, बार बार का क्या प्रभाव होता है। हम लोग तो खैर चाय पीते नहीं है, लेकिन ट्रेन में जो लोग चाय पीते हैं उनकी पॉलिसी देखिए, एक व्यक्ति आएगा बोलते हुए चाय 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 चाय, तो उसको सिग्नल मिल गया हाँ पीना है, लेकिन पहली बार में नहीं मानेगा, फिर दोबारा आता चाय 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 चाय, उसके जस्ट पीछे आता चाय 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 करके। तो मान लो इच्छा आ गई हो कि हाँ भाई कोई उपादेय वस्तु है, अच्छी वस्तु है तो नहीं लेकिन बहुत अच्छी वस्तु है, अमृत बेच रहा हो शायद, तो फिर उसके बाद दूसरे बार में खरीद लेते हैं। देखते हैं कि नहीं। और एक उदाहरण आपको और सुनाऊंगा मैं, वो तो बड़ा मजेदार है। महाराज जी बताते हैं कि एक बार एक पंडित जी थे वो बड़ा अच्छा है कि झूठ को भी बार बार सुनते हैं तो किस प्रकार सत्य लगता है। तो एक पंडित जी थे, तो पंडित जी एक बकरा लेके जा रहे थे और 3 चोर थे। तो पहला चोर बोला, पंडित जी प्रणाम। क्या हुआ? पंडित जी कुत्ता कहाँ टांग के लेके जा रहे हैं? कुत्ता? उनको डाउट हो गया कि भाई कुत्ता तो नहीं है, तो बकरी है। तो कुत्ता नहीं है, बकरी है ये। पंडित जी हमको तो ये कुत्ता लग रहा है। अब आप तो खैर शास्त्र जानने वाले, लेकिन आप इतने शुद्ध ब्राह्मण कुत्ता क्यों टांग रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो फिर आगे बढ़े तो दूसरा चोर भी बोला, पंडित जी प्रणाम। अरे पंडित जी यार सुबह सुबह कुत्ता कहाँ टांग रहे हैं आप? अब उसको एकदम डाउट हुआ, वो बकरे का कान वान चेक करने लग गया कि नहीं भाई तो सही लग रहा है कुत्ता ही हो। फिर आगे बढ़ा तो तीसरा कुत्ता तीसरा चोर आकर कहता है, पंडित जी आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये कुत्ता टांगे, कुत्ते के क्या प्रयोजन हो गया? तब पंडित जी को विश्वास हो गया कि ये कुत्ता ही है, ये बकरा नहीं है। तो आप ये कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक ही बात चाहे झूठ हो, उसको बार बार बोला जाए तो व्यक्ति मान लेता है। प्रभुपाद जी इस बात को अन्यत्र बोलते हैं, शायद प्रथम स्कंद में ही शुरुआत में बोल दिए कि 1 नंबर का चोर होगा वो जो पॉलिटिशियन, लेकिन उसकी महिमा गा गा करके कर्मठ प्रत्याशी, निस्वार्थ ये वो, तो वो लोगों को विश्वास होता है हाँ कि यह इस बार आदमी बड़ा अच्छा काम करेगा। भले उसने 5-6 मर्डर की हो, लेकिन अभी वो ठीक हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो सच लगता है। तो आपने उस प्रकार से सत्य को, परम आदरणीय वस्तु को आपने आदर नहीं दिया, इसलिए संतुष्ट नहीं है। इसलिए आपका मन तभी संतुष्ट होगा जब आप बहुत स्पष्ट रूप से भगवान की महिमा का वर्णन बारंबार करेंगे, क्योंकि अंततोगत्वा उनकी महिमा ही सबसे उत्कृष्ट है। तो ये केवल व्यासदेव जी के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। जब बारंबार भगवान की प्रचुर मात्रा में कथा श्रवण करेंगे तब जीवन में हमारे ठंडक आएगी, हृदय ठंडा पड़ेगा। नहीं तो
धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि दुनिया के लोगों की वर्णन करना कितना जहरीला है, कितना बोरिंग, कितना नेगेटिव है। व्हाट इज द पॉइंट? उनके जो गुण हैं भी वह हमेशा रहने वाले नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, ये रेशमी जुल्फें जिस हीरोइन के लिए लिखा गया है, उसकी जुल्फें आज भी रेशमी होंगी? मर भी गई होगी, है कि नहीं? जो कहें कि भाई ये साइंटिस्ट बड़े बुद्धिमान हैं, हो सकता है उनको अपना नाम भी याद ना हो, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। पहली बात तो उनके गुण है नहीं, और जिन जिन गुणों का वर्णन आज कर रहे हो वो गुण सारे उसको छोड़ देंगे। लेकिन क्या भगवान के गुण ऐसे हैं? भगवान के सारे गुण किसके हैं? खुद के उनके हैं। और कब तक रहेंगे उनके पास? हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और सत्य गुण है और असीमित गुण है। ठीक है। बाल प्रबोधिनी, आपके जैसे मननशीलों में श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा भगवान के यश के अतिरिक्त कुछ भी वर्णन युक्त नहीं है, इसको सूचित करने के लिए मुनिवर शब्द से व्यासदेव को संबोधित कर रहे हैं। समझ में आया? बहुत सुंदर शब्द, ठीक है। आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। मुनि अर्थात मननशील, मननशील प्रवर है। जितने लोग भी मननशील हैं, कलयुग में वैसे कोई मनन करता नहीं है, लेकिन अगर मननशील है, सद असत का विचार करता है कि क्या वस्तु सार है, क्या वस्तु असार है, उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हो। और मुनिवर होकर के आपने ऐसा किया कि भगवान के यश का वर्णन नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है। युक्त नहीं है का मतलब अच्छा नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मैं अब कल आप लोगों को न्यूज़पेपर की कथा सुनाऊं, कहेंगे प्रभु जी इतना सब आप जानते हो और आप न्यूज़पेपर की कहानी बता रहे हो, ये आपके लिए युक्त नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। यही तो बोलेंगे आप लोग। समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं आप जानते हो कि भगवान का यश कितना शक्तिशाली है, आप जानते हो कि भगवान की भक्ति कितनी अच्छी वस्तु है। क्यों? क्योंकि आप मुनिवर हो। मुनिवर समझ रहे हैं? मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी आप ऐसा करते हो, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है। तात्पर्य, श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी। अब आप ये जानते हैं कि ऐसा है क्यों? व्यामोहाय चराचरस्य जगतस् ते पुराणागमस्, ऐसे करके एक श्लोक है, अगर सर्च कर सकते हैं चैतन्य चरितामृत में, सर्च कर पाए थे लास्ट टाइम। व्यामोहाय चराचरस्य जगतस् ते पुराणागमस्, ऐसे करके श्लोक होता है। व्यामोहाय, VYA से सर्च करिए, मिल जाए तो। बहुत सुंदर है कि लोगों में व्यामोह, मोह उत्पन्न करने के लिए विभिन्न पुराणों में व्यासदेव जी ने विभिन्न देवताओं को भगवान कहा है, सर्वश्रेष्ठ कहा गया। क्यों कहा है वो बता सकता है? उनकी मानसिकता को देखते हुए कि वो कुछ भोग प्राप्त करने के लिए किसी देवता की पूजा करना चाहते हैं, उन्हें इष्ट मानना चाहते हैं, इसलिए क्या है। निष्पक्ष भाव से देखें तो विष्णु समस्त आगमस, सारे आगम, सारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि भगवान विष्णु ही भगवान है। लेकिन विभिन्न पुराणों में इस प्रकार की व्याख्या करने का उद्देश्य क्या था? यह उन लोगों को कम से कम वैदिक आज्ञा को मानने के लिए प्रेरित करना जो विभिन्न भोगों के लिए देवताओं की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के गुणों से प्रभावित हैं। माय डियर डिवोटीज, ठीक है। और इसके द्वारा भगवान वासुदेव की महिमा उपेक्षित हो गई। यद्यपि आपने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया। ये तो स्पष्ट है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। क्या उदाहरण दिया था मैंने? सब भूल गए? तृण, डाउट है, तृण भूसा, यस, एकदम भूसे की तरह है। तो यानी जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है वे भगवान की भक्ति छोड़कर कोई और साधन को स्वीकार करते हैं। इसको आप लोग ब्रह्मा जी की उक्ति से सुन लीजिएगा। वो कौन सा श्लोक है? स्थूल तुषावघाति नाम श्रेयम श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम सौक्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषावघाति नाम। जो भगवान की भक्ति, जो परम श्रेय का मार्ग है, एकदम जैसे ऐसी नदी है जिसमें शहद बह रहा हो, उसको त्याग करके
केवल बोध लब्धे, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग में जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा है जो कि एक धान में से चावल निकाल लिया है और केवल थोथी भूसी है उसे कूट रहा है, उसे कुछ नहीं होगा, केवल हाथ पे छाले पड़ेंगे, केवल परिश्रम प्राप्त होगा, उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से वर्णन जब ऐसे श्लोक सुनेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? ज्ञान मार्ग में जाएंगे, भक्ति करेगा ना। तो ऐसे श्लोक खूब सारे प्रचुर मात्रा में आपको भागवत में प्राप्त होंगे, तो व्यक्ति प्रेरित होता है भगवान की भक्ति करने के लिए। ऐसा मत सोचिएगा कि लोग उल्टा प्रस्ताव नहीं रखते हैं। एक व्यक्ति बीच में प्रश्न किए थे, भक्ति कर रहा हूं प्रभु जी, कुछ हो नहीं रहा है। मैंने कहा फिर आप भागवतम क्लास में आ क्यों रहे हैं? कुछ हो रहा है हृदय में, तभी तो भागवत में आके बैठ रहे हो। तो भागवत श्रवण करने से फिर महिमा भक्ति की समझ में आती है, व्यक्ति भक्ति करता रहता है। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते भी थे मुनिवर्य, फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवत गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। ये आपको टीका में पढ़े थे ना, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा इत्यादि। यस, यह आत्मा साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। यानी कि वस्तुतः भक्ति का आनंद व्यक्ति को तब प्राप्त होता है जब वह सब भौतिक वासनाओं से मुक्त हो जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक वासनाओं से मुक्त होकर भक्ति करना है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, भक्ति कोई भी कर सकता है। काम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे ना यजेतः पुरुष परम। लेकिन भक्ति का सुख अनुभव तब होता है जब पूरी तरह से उसका हृदय शुद्ध हो जाए। ये बात कही जा रही है। तो यानी कि जो भक्ति है, वास्तविक भक्ति कह लीजिए, वह मुक्तावस्था से शुरू होती, ये कहा जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग भक्ति नहीं कर सकते या हम नहीं कर सकते। इसको आपने प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में सुना था, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जाए थे। पूरा मुक्त संग हो गया है, भगवान की भक्ति को बड़े प्रसन्न मन से कर रहा है, बड़ा खुश होकर कर रहा है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। ये ऊपर से निकल गया होगा। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव। ये अच्छा है तो ये बुरा है, ये गीला है तो वो सूखा है इत्यादि। ये अच्छा है, बुरा है, सुख है, दुख है। इसके प्रति निरपेक्ष मतलब अब इसकी वजह से उसमें कोई हृदय में शोक या आकांक्षा नहीं आनी चाहिए। कोई दुख की वस्तु प्राप्त हो गई, हाय ये क्यों मिल गया, हाय ये क्यों प्राप्त हो गया। और अगर कुछ नहीं मिला तो लालसा रहती, हाय प्राप्त हो जाए। यही तो हमारे जीवन में हम देख रहे हैं। तो इसके प्रति निरपेक्षता हो जाए ना। इस जगत में कोई वस्तु अच्छी नहीं है, जब तक मैं जी रहा हूं तब तक शरीर चला सकूं, मेरी भक्ति हो सके उतना मैं ग्रहण करूंगा और अपना सारे प्रयास भक्ति में लगाऊंगा। ये है सिद्धांत, ये करना चाहिए इस तरह से। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। ये तो समझ में आ रहा है। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करके व्यक्ति भगवान की भक्ति ही में खुश हो जाता है, खुश होकर भक्ति करता है। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। आप देख रहे होंगे सीधा प्रभुपाद चक्रवर्ती बात की टीका को रख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए एक बात थोड़ा समझना चाहिए। प्रभुपाद कहना क्या चाहते हैं, बड़ी सुंदर और बड़ी ही रहस्यमय बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ब्रह्मभूत अवस्था का आपने क्या वर्णन सुना था, न शोचती न कांक्षती। ठीक, तो अब आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशली श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो हृदय की जो ग्लानि है कि हाय हमको ये नहीं प्राप्त हुआ, ये कम होती जा रही है, ये बढ़ रही है ना। जो भी व्यक्ति अगर नियमित रूप से भक्ति करे, हरि नाम जप करे, कथा का श्रवण करे, इन दो पे खूब बल देके करे, तो स्वयं अनुभव करेगा कि वह ग्लानियों से मुक्त हो रहा है। ग्लानि का अर्थ समझते हैं आप? गम तो आपने उर्दू शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन ग्लानि मतलब क्या? ग्लानि नहीं समझते आप लोग?
खेद, हाय ये प्राप्त नहीं हुआ, हाय ये मिल जाता तो अच्छा होता, हाय घर एक मिल जाता तो अच्छा होता। नहीं नहीं नहीं, असंतुष्टि, एग्जैक्टली असंतुष्टि, असंतुष्टि का निवृत्ति हो जाती है। अभी तो भक्त जीव स्वयं सोचता मैं बहुत खुश हूं, मुझे भगवान के कृष्ण के बारे में श्रवण करने का मौका मिल रहा है। ये श्रीमद् भागवतम का प्रत्यक्ष प्रभाव है। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, एक भक्त के बारे में जानता हूँ जी, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। उनके बारे में मैंने श्रवण किया था, मतलब सुना कि वह खुशी के हार्मोन्स लेते थे, खुश होने के लिए दवा। आपने कभी सुना है, लिया है? मैं तो, मेरी आंखें एकदम, क्या कोई खुशी के लिए हार्मोन, मतलब हार्मोन आते भी होंगे, हम तो जानते नहीं, कोई स्टेरॉइड ऐसे कोई खुश होने के लिए। या फिर आपने देखा हो दुनिया में लोग ऐसे कहते ताली बजाओ, फिर लोग हा 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 कुछ देर के लिए हंसते हैं ऐसे। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सुखी हो जाते नहीं होते ना। इससे तो कोई होता नहीं है। लेकिन यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोहा भयापह। लेकिन श्रीमद् भागवतम को पूरा सुना नहीं है, सुन रहा है प्रोसेस में। श्रूयमाणायाम, यस्याम वै निश्चिति, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, सुन रहा है। कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते, भगवान कृष्ण परम पुरुष में भक्ति उत्पन्न होती। तो फिर क्या होता है, उसके गौण प्रभाव के रूप में शोक मोह भयापह, शोक चला जाता है, न शोचती, भय चला जाता है, अरे आगे क्या होगा, वह समाप्त होता है। और मोह जो इस समय वर्तमान में अनुभव कर रहे वह भी नष्ट होता है। तो हम खाली ये बात कर रहे थे कि ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप प्राप्त होती है अगर व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। तो कहेंगे लेकिन भगवान की भक्ति की, भगवान की कथा की तो लालसा है ना, तो क्या गलत लालसा है? वो तो आप देख ही चुके हैं, मद भक्ति लभते पराम। तो जो पराभक्ति है, जो प्रेम भक्ति है, उसमें भी लालसा है कि कृष्ण की कथा श्रवण करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, महाप्रभु मध्य लीला 3.188 जरा दिखा दीजिए। उसमें महाप्रभु, रुकिए बताए बिना रहा नहीं जा रहा है, रुक जाइए, बहुत तकलीफ हो रही है, इसको बताए बिना नहीं रहा जा रहा है। बहुत सुंदर, रुक जाइए, मेरे पास रेडी है फाइल, रुक जाओ। आज सुबह बताया था, फिर से बताता हूँ, बहुत सुंदर फाइल है, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। महाप्रभु की भिक्षा याचना, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, नवद्वीपवासी आदि अत भक्त गण सबारे सम्मान करी बलीला वचन। महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, अब संन्यास लेकर के वो जगन्नाथपुरी जाने वाले हैं। तो सभी जो नवद्वीप के वासी हैं, उनके वो जितने भी भक्तगण हैं, उनको बड़े सम्मान सहित उन्होंने कहा, तुम्ही सब लोक मोरा परम बांधव, ए भिक्षा मांगो मोरे देह तुम्ही सब। आप सब लोग मेरे परम बांधव हैं, मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूं, आप सब लोग मुझको भिक्षा दीजिए। क्या भिक्षा है? घर जाइया कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन। अब घर जाओ और घर जाकर भगवान कृष्ण का संकीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग इकट्ठे होकर हरे नाम संकीर्तन कीजिए, कृष्ण नाम का जप कीजिए, कृष्ण कथा कीजिए और कृष्ण की पूजा कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि महाप्रभु से बड़ा ब्रह्मभूत कौन हो सकता है? तो भगवान स्वयं है, फिर भी अपेक्षा कर रहे हैं। और भक्तों को भी बोल रहे हैं कि 3 कार्य, कैसे 4 कार्य कीजिए, कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम और कृष्ण की आराधना। तो अभी देख सकते हैं कि जूम के माध्यम से सबको लोग बड़ी आसानी से कर ही रहे हैं। मंगल आरती देखने को मिलता ही है। मान लो घर में ना भी कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन मंगल आरती का और करना एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। तो समझ में आया, ब्रह्मभूत व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करता है, उसे करते रहना चाहिए। भक्ति अपने आप ही व्यक्ति को सारे शोक और लालसाओं से मुक्त कर देगी, इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। कोई प्रश्न है तो देख लेता हूं। ओके, हाँ, ये श्लोक बहुत सुंदर है। ये कैसा पोस्टिंग है? व्यामोह प्रशमोधम मुनि मनोवृत्ति। अरे भाई, ये नहीं है, ये चैतन्य चरितामृत का बेटा, कोई बात नहीं। कोई प्रश्न तो है नहीं मेरे ख्याल से। हरे कृष्ण हरे राम बोल रहे हैं। भगवान विष्णु से भगवान कृष्ण का 4 गुण कौन से ज्यादा हैं? बता तो दिया था मैंने। अज्ञान अथवा ज्ञान, ठीक है। लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, सौंदर्य माधुरी और वीणा माधुरी, रूप माधुरी, ठीक है। हाँ, अयम ही कृत निर्वेशो, ये तो बड़े स्कॉलर डिवोटी हैं जो बोल रहे हैं।
अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याजहाद विवशो नाम सुस्तेनम हरे। ये भागवत का विष्णु दूतों का उद्गार है। कृष्ण विषयक प्रेम परम, हाँ कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। अरे बड़े तेज हो गए आजकल बच्चे हमारे साथ, वेरी गुड। कृष्ण विषयक प्रेम जो है वो परम पुरुषार्थ है और उसके आगे चारों जो पुरुषार्थ हैं वो तृण की तरह है। कैसे? भूसे की तरह है। कौन सेवा करेगा भूसे के तृणों को गिनने की? कोई करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। गुड, ओके। जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स ट्रस्ट इन पीपल टू बाय, यस। ठीक है, ये पांडे जी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक। कौन है? आयुष पांडे? You are not Ayush Pandey, you are Ayush Srivastava. ठीक है। There are many types of Vedic literatures and हाँ ये श्लोक है, वाह, गुड। व्यामोहाय चराचरस्य जगतस् ते पुराणागमास् ताम तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान् विष्णुः समस्तागमा व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरं नीतिषु निश्चीयते। बहुत सारे वैदिक ग्रंथ हैं, पुराण इत्यादि हैं, और उन सभी में एक विशेष प्रकार के देवता को उपासना करने की विधि है और उसी को परम देवता कहा गया है उस पुराण में। यह केवल चराचर यानी स्थावर और जंगम जीवों में मोह उत्पन्न करने के लिए है। अच्छा होगा कि वे लगातार इस प्रकार की प्रवृत्तियों में लगे रहें, लेकिन यदि निष्पक्ष रूप से व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है और सबका अध्ययन करता है तो सिद्धांत यही है कि भगवान विष्णु एकमात्र भगवान है। ये इसका रेफरेंस दे देते तो अच्छा रहता है। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, मतलब पद्म पुराण का है, चैतन्य चरितामृत में कोट किया गया है। आपसे कॉपी किया है, ऐप से कॉपी किया, ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ रुकते हैं और हम लोग श्रीमद् भागवतम का पारायण करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, आपने भगवान की यश को प्राय नहीं कहा इसलिए आप असंतुष्ट हो, और जिस प्रकार से धर्म आदि को आपने वर्णित किया है उस प्रकार से आपने भगवान की यश को वर्णित नहीं किया।